जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल इश्क जुनून की सेकंड एपिसोड की। आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी है अपने अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट के अंदर जो वो शेयर करना नहीं भूलना। मुझे बताना है कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है। तो जैसे कि इसकी फर्स्ट एपिसोड बड़ी ज़बरदस्त थी, इसी तरह से सेकंड एपिसोड भी बड़ी ज़बरदस्त थी। और फाइनली जो मतलब एक्सपेक्टेशंस थी कि एमन को जो है वो जॉब मिल ही जाएगी, तो वहाँ पे जो भी बातें हुई राहिम के दरमियान और एमन के दरमियान, तो एमन ने थोड़ा एटीट्यूड दिखाया, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट शो की। अच्छा, थोड़ी सी ना ऑकवर्ड मुझे एक्टिंग लगी जब वो उसको अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी और जिस तरह से वो बोल रही थी, पता नहीं क्यों, मतलब जब एक्टिंग अच्छी ना हो ना तो वो ड्रामे के सीन का ना सर सर बेड़ा गर्क कर देती। इतना ओवर होकर उसने बोला, वो इतनी अजीब से उसने प्रिटेंड किया ना कि मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो वाली फीलिंग नहीं करना कि उसने कोशिश की कि जैसे आप हेजिटेट होते हो नई जगह पे जाते हो या कि इतनी बड़ी जगह में इतनी बड़े ऑफिस में जब जाते हो। कोशिश उसने की बट वेरी बैड, भोंडी किस्म की कोशिश थी, नहीं अच्छा लगा वहाँ पे सीन। खैर उसको जो है वो फाइनली राहिम जो है बड़ा रूड होके दिखाया था, बट फिर राहिम ने जो है वो मतलब वो रिलैक्स हो गया और उसने उसको जो है वो हायर कर लिया कि ठीक है जी आप आ सकते हो। अब एमन के घर वालों की खुशी देखने वाली थी कि मतलब मुझे तो लगता है कि एमन की भी ये अम्मा जो है ना ये सगी अम्मा नहीं है। और जिस तरह से उसकी जो मतलब एमन की जो सिस्टर है नौशीन, जिस तरह उसकी अम्मा जो है वो नौशीन का करती है, उसके हस्बैंड का करती है, मतलब इस चीज़ की उसको ज़रा परवाह नहीं है कि एमन के ऊपर कितना बोझ पड़ चुका है, उसके भाई का, उसके अब्बे का, पूरे घर का। इवन कि उसकी बेटी जो कि शादीशुदा है, उसके हस्बैंड को जो है वो उसका उठाना चाहिए खर्चा, वो उसका बोझ भी जो है वो एमन ही उठा रही है। और उसकी जो है वो हालत देखने वाली है, उसने इवन कि अपनी चेन तक जो है वो सेल कर दी थी। और उसका जो है वो बस हो गई है घर वालों का जो है ना बोझ उठाते उठाते उठाते, फिर भी वो ट्राई करती है कि उसके जो है वो भाई को जो है वो कुछ भी फील ना हो, उसके मतलब घर वालों को जो है वो ना ऐसा फील हो कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम है या इस तरीके से। तो अगर उसके जो है वो फियांसे की बात करें, तो जब एमन जो है वो गाड़ी उसको लेने के लिए आई है होटल की और वो गई है, तो उसके बाद उसने उसका जो है वो पीछा किया है। और फिर जैसे कि वो है ही खुद मतलब जुआ खेलने वाला है, जवारिस है वो बंदा, तो उसने जाके अपनी अम्मा को बताया। और जी जब देखते हैं ना कि लड़की कमाने वाली है और वो कमा रही है, तो फिर तो जी कली रुख से ले आओ ताकि जो है वो जो पैसा वो कमा रही है तो हम बैठ के खाएंगे और वो कमाएंगे। तो इस तरह की भी गिरी हुई सोच वाले लोग भी जो है वो सोसाइटी में मौजूद होते हैं। मतलब एक बंदा जिसका बेड़ा गर्क है, ऐसा नहीं है कि कहीं से उसके लिए अच्छा है, उसका रज के हर तरफ से जो है ना पूरा पूरा जो है वो बेड़ा गर्क होता है कि कोई भी एक साइड उसको ऐसी ना मिले कि जहाँ से उसको जो है वो सुख की ठंडी हवा आए, सुख की सांस मिले। और उसे पूरा पूरा डाउट है कि भाई कहीं जो है वो अब ये बड़ी ऊंची जगह पे जा रही है तो ऐसा ना हो कि इसकी सोच बदल जाए। तो घर वाले तो खैर एमन के बड़े खुश हैं जी कि उसकी जो है वो अच्छी जगह पे जॉब हो गई है। और उसके बाद अगर बात, अच्छा इस तरह से कौन किस किस की बेटियां ऐसे करती हैं कि जो मतलब पहले ही घर पे गुर्बत है और अपने शोहरों को भी लेके आ जाती हैं हर दूसरे दिन, और जो चीज़ नहीं वही माँ बाप के घर से जो है वो उन्होंने लेके जानी है पकाने के लिए, खाने के लिए। तो ये एक टिपिकल स्टोरी है जो बहुत से घरों में मोस्टली ऐसा ही होता है। खैर उसके बाद दो नए कैरेक्टर थे। एक तो ये था कि शहरोज़ जो कि राहिम का जो है वो स्टेप ब्रदर है। तो लग ही रहा था क्योंकि जिस तरह से वो उसकी राहिम की अम्मा जो है वो उसके अब्बा से बात करती है, प्रोमो में हमने देखा था कि जी शहरोज़ भी जो वो सीरियस हो जाएगा, क्योंकि राहिम ने भी तो इसी उसमें जो है वो एज में ज्वाइन किया था ऑफिस। तो जब मतलब वो शहरोज़ आता है, शहरोज़ का देखा इतना नॉन सीरियस, वो इतना नॉन सेंस बंदा है कि उसने आते सबसे पहले अपने भाई के साथ राहिम के साथ प्रैंक किया कि उसको जो है वो रास्ते में मतलब अपने दोस्तों के साथ मिल के उसको जो है वो मतलब वो थे सारे गन वगैरह लेके आए हुए थे। तो खैर वो फ्लॉप हुआ उसका। उसके बाद जो है वो उसके जो भी किस्से कहानी है वो भी मशहूर है कि उसकी जो ये शरारतें, वो शरारतें नहीं बल्कि हमाकते हैं। और यही बात जो है वो इसके शेरोज़ के जो है वो मामू जान जो है उन्होंने की, जो कि एक अच्छे खासे माने ताने जो है वो लॉयर हैं। और उसने बताया कि बहुत से मामला, ये तो पहला मामला है शेरोज़ का जो आपके सामने है, वरना बहुत से मामला ऐसे हैं कि जो मैं आपके सामने आने नहीं देता। बड़ी ज़बरदस्त बातें की खैर उसने भी। बट जो शहरोज़ की अम्मा है उसका एक ही एक बेटा है और वो भी सगे वाला, तो वो उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती और ना ही जो है वो किसी भी तरह से जो है ना उसको पीछे रखना चाहती हैं। बट राहीम की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, वो जिस तरह से सेंसिबल है। खैर उसको बड़ा दुख हुआ, या दुख तो क्या, उसको जो है सारी बातें माजी तो फिर इंसान को याद आ ही जाता है कि जब वो छोटा था तो उसकी जो है वो मतलब मदर जो थी वो शहरोज़ को जो है वो रखती थी साथ साथ, और जो है वो राहिम जो है वो बस दूर से ही देखता रहता था, लेकिन राहिम का फादर जो था वो उसका प्रॉपर जो है वो मतलब ख्याल रखता था। और जनाब पहले ही दिन जो है वो माहीन वहाँ से जो है वो अभी राहिम कह ही रहा था कि कोई गेस्ट गिर सकता है, मॉपिंग हो रही थी, तो इतने में जो है वो हेमन वहाँ से फिसल गई और जो है वो बेचारी बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरी, नई यूनिफॉर्म उसकी सारा। खैर उसके बाद उसने सबको इकट्ठा किया, जब उनको समझा रहा फिर माहिन आई है, माहिन ने आके सरप्राइज़ दिया, तो उसने फिर उसको बोला कि जी जाके बैठ, मतलब काम का मामला है तो फिर कोई किसी के वो नहीं करना है।
تو ماہین کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے تھی، بٹ ظاہر یہ بات ہے کہ وہ بھی کوئی کم نہیں ہے، امیر خاندان سے ہے وہ بھی اور اکلوتی ہے، تو اس کو لگا جی کہ اس کی تو انسلٹ کر دی گئی ہے، ظاہری بات ہے اتنے ناز نخروں سے جو پالا ہوتا ہے۔ تو جناب وہ گھر چلی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ راہم نے ایک اچھے ہیومن بینگ کی طرف وہ گیا ہے اور جا کے جو ہے اس نے اس کو جو ہے وہ منایا ہے اور وہ کیا ہے، بڑا ہی زبردست اور کیوٹ سا ریلیشن شپ دکھایا ہوا ہے ان لوگوں کا، کوئی غلط فہمی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور بالکل ہیومینٹی دکھائی ہوئی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور جناب فائنلی جو شہروز ہے وہ پہنچ گیا ہوٹل، اور ہوٹل جا کے اس نے جو ہے وہ دیکھا ایمن کو، ایمن جس طرح سے جو ہے وہاں پہ ویٹرس بن کے جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو اب جو ہے وہ اصل مزہ جو ہے وہ ٹویسٹ کہانی میں اب آئے گا، لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔